अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 375वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, अभी फ़िलहाल बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसके अलावा महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा में भी इलेक्शन हैं। मोहतरम बुजुर्गों, आज हम लोगों को आज़ादी मिलकर 70 साल हो चुके हैं। हमारी गवर्नमेंटों में जो पहले ग्राम पंचायत के मेंबर थे, वो बाद में एमएलए बन गए, फिर एमपी बने। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद उनके बच्चे करोड़ोंपति बन गए, जिनकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। आज हमारे वैसे लीडरों के पास उनके प्राइवेट जेट है, उनके प्राइवेट हेलीकॉप्टर से। और तुम्हारा मेरा हाल क्या है? तुम्हारा मेरा हाल ये है कि मैं और आप आज भी धक्के खा रहे हैं। मुझे और आपको आज भी बराबर से रोड नहीं मिले, रास्ते नहीं मिले। तुम्हारे मेरे गली कूचों में वही कचरों के ढेर है, गटरों का पानी पूरा रोडों पे, रास्तों पे फैला हुआ है। मालूम ये हुआ कि हम लोगों ने जो वोट डालते हैं, उससे पहले कभी ये गौर नहीं किया, कभी ये फिक्र नहीं की कि हम वोट जिसे दे रहे हैं वो उसके लायक है या नहीं है। और इन लीडर्स और इन लोगों ने आज तक वोट मांगा है सिर्फ मजहब के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी वोट मांगा है मुस्लिम दुश्मनी के नाम पर, कभी हमको हमारे अड़ोस पड़ोस के मुल्कों से डरा डरा कर हमारे से वोट मांगे गए हैं। वजह और रीज़न ये है कि ये लोग हमको 70 सालों से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं मजहब के नाम पर। और ये धर्म के नाम पर तोड़ पैदा करने वाले और हमको आपस में तोड़ के खुद ओट बटोरने वाले वो लोग हैं जो चप्पल से शूज पर, जो साइकिल से जेट पर पहुंच गए। और उन्होंने हमको आज भी ऐसे तोड़ा हुआ है कि मैं और आप अपने गाड़ियों के पीछे, अपने रिक्शों के पीछे सिर्फ डायलॉग लिख लिख के खुश है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अपने घरों पे उनके झंडे लगा लगा कर खुश है। हमको होश ही नहीं है कि हमारे साथ में कितना बड़ा गेम प्लान किया जा रहा है, किस तरीके से हमको मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक ज़िले का। मैं हर महीने 2 महीने में वहाँ पे जाता हूँ। मैं वहाँ के एमएलए को भी पहचानता हूँ और वहाँ के एमपी को भी पहचानता हूँ। वहाँ का एमएलए किसी ज़माने में साइकिल के ऊपर 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था। बाद में वो ग्राम पंचायत का मेंबर बना, उसके बाद सरपंच बना, एमएलए बनकर अपने स्टेट की विधानसभा में मिनिस्टर है। और वहाँ पे मिनिस्टर, वो विधानसभा का मिनिस्टर है एमएलए, और जो एमपी है उसकी स्टोरी भी सेम है कि एमपी भी अपने ग्राम पंचायत के मेंबर से फिर नगर सरपंच बना, उसके बाद एमएलए बना, एमपी बना। और वो उस ज़िले का पिछले 25 सालों से एमपी है और बाज़ाब्ता कैबिनेट मिनिस्टर भी बना। उसके बावजूद वहाँ के आम लोगों का और वो शहर का क्या हाल है, अब वो मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ का एमएलए विधानसभा में और जहाँ का एमपी कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर है, दोनों भी, एक स्टेट का मिनिस्टर है और एक कैबिनेट का मिनिस्टर है, उसके बावजूद दोनों ने भी पब्लिक से मजहब के नाम पे, अपनी ज़ात के नाम पे, अपनी जमात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को डरा धमका के, और गरीबों ने उनको वोट दिए और वोट दे के उनको एमएलए एमपी बनाते जा रहे हैं। लेकिन वो ज़िले का, वो पूरे इलाके का हाल ये है कि जैसे ही आप वहाँ के रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे तो आपका इस्तकबाल होगा गटरों से, आपका इस्तकबाल होगा गंदगी से, आपका वेलकम होगा घुटने के बराबर गड्ढे, यानी ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसकी वजह से ना वहाँ रिक्शे चल सकते हैं, ना गाड़ियाँ चल सकती है। पूरे रोड उखड़े हुए हैं।
ऐसा बुरा हाल है, ऐसा लगता है कि जैसे हम अफ्रीका के किसी गांव में या किसी बस्ती के अंदर आ गए हैं, जंगलों के अंदर। ऐसे बड़े बड़े गड्ढे पूरे के पूरे शहर में आपको मिलेंगे। गंदगी का ये हाल है कि गंदगी के ऐसे ढेर लगे हुए हैं जगह जगह, और बद जानवर जिसे कहते हैं, सुअर जिसे हम लोग कहते हैं, सुअरों के झुंड, क्या झुंड, वो पूरे शहर में, पूरे गली में, पूरे मोहल्लों में ऐसे घूमते हैं, ऐसा लगता है जैसे गैंग घूम रहे हैं उनके। इतनी गंदगी पूरे शहर के अंदर। बस स्टैंड के सामने आप चले जाएंगे, गंदगी के ढेर, वो जो गटर थे, गटरों का पूरा पानी रोड पे आया हुआ, उसी पानी में लोग गाड़ियां, और लोग भी इतने बेहिस हो गए वे, उनमें रत्ती बराबर का ये हिस्स, ये उनके अंदर एहसास तक मर चुका है कि जिनको हम 25 सालों से एमएलए एमपी बना के, लोगों को ये तक नहीं मालूम है कि हमारा एमएलए मिनिस्टर है स्टेट लेवल का, ये तक मालूम नहीं है कि हमारे जिले का जो एमपी है वो कैबिनेट में मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। बेहिसी के साथ में गंदगी, और वही, और उन दोनों का हाल ये हो चुका है, बिजनेस में, कारोबार में उन्होंने हजारों करोड़ रुपयों का अपना कैपिटल बना दिया। अब पब्लिक वही बीमारियों के अंदर, वो शहर का ये हाल है कि 50% से ज्यादा लोगों को किडनी की बीमारियां वहां पे है, क्योंकि पीने का पानी नहीं, और पानी है तो वो फिल्टर किया हुआ नहीं, वो बगैर फिल्टर किए हुए पानी को पीने की वजह से तरह तरह की बीमारियां, दवाखानों के अंदर दवा का इंतजाम नहीं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। बल्कि यहां तक ये हाल हो चुका है कि लोग उस शहर में अपनी बेटियों के रिश्ते करना पसंद नहीं कर रहे हैं गंदगी की वजह से। जो लोग अपने बेटों के लिए उस शहर की लड़कियां करना चाहते थे, सिर्फ गंदगी की वजह से। मेरे एक बहुत अजीज दोस्त है, उन्होंने उसी शहर की एक लड़की, उनको किसी प्रोग्राम के अंदर उनके अहलिया को नजर आ गई, बहुत उनको वो बच्ची पसंद आई, बहुत खुश हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। और वहीं पे उन्होंने उसकी वालिदा से मुलाकात करके कहा, हमारे बेटे के लिए आपकी लड़की हमको पसंद आ चुकी है, इसी वक्त आप रिश्ता कर दो, इसी वक्त में बात पक्की कर दो, हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए, अल्लाह के फजलो करम से हमारे यहाँ खुद का बंगला है, गाड़ियां है, सब है। लेकिन लड़की की वालिदा ने कहा कि नहीं, जब आपको हमारी बच्ची पसंद ही आ गई है तो जो फॉर्मेलिटीज है उसके हिसाब से आपको हमारे घर पे आना ही पड़ेगा, और वहां आपको आके बात कीजिए। लड़के वालों ने कहा कि ठीक है, हमको आप जुबान दे दो, बात पक्की कर दो, उसके बाद हम आपके घर पे आते हैं। बोले नहीं, बात वहीं पे पक्की करेंगे। अब लड़के वाले जो थे वो बेचारे दीनदार थे, समझदार थे, और करोड़ोंपति थे, उनको पैसे की, रुपये की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो चाहते थे कि बच्ची जब हमको पसंद आ गई, फिर ऐसी बच्ची वापस से देखने में मिलेंगी नहीं मिलेंगी। बहुत उन्होंने कोशिश की, लेकिन जब लड़की की वालिदा ने उनको प्रेशराइज किया, फिर उन्होंने एक तारीख तय की, एक वक्त तय किया, और उस तारीख पे लड़के वाले पूरे धूम धड़ाके के साथ में, बेहतरीन गाड़ी तो थी उनके पास में, उस शहर की तरफ रवाना हुए। और जैसे ही वो शहर के बॉर्डर पे पहुंचे और शहर के अंदर उन्होंने एंट्री की, तो फौरन उनका वेलकम हुआ एक पूरे के पूरे सुअरों के झुंड के साथ में। गाड़ी के सामने पूरा का पूरा झुंड आ गया। अब गाड़ी रोक दी उन्होंने, वो पूरा झुंड वहां से रवाना हुआ। थोड़ा आगे गए तो देखे कि गटर पूरे लबालब भरे हुए हैं और पूरा रोड पे पानी बह रहा है। चलो उसी में से वो गाड़ी लेकर जब आगे बढ़े तो फिर बदबू शुरू हो गई गटरों में की, क्योंकि गटर सालों से साफ नहीं किए हुए, महीनों से, दिनों से नहीं, सालों से, वैसे ही उसमें की गंदगी भर भर के पूरा रोडों पे पानी आया हुआ। अब उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो गए, वहां उन्होंने देखे एक मंजर, तो उनका दिमाग चकरा गया कि बेहतरीन मस्जिद बनी हुई है, लेकिन मस्जिद के पीछे ही मस्जिद की दीवार को लगकर लोगों ने उसको कचरा कुंडी बना दी है, और मस्जिद की दीवार के पास में कचरे का बड़ा ढेर और पूरा गटर का पानी वहां पे जमा होया हुआ पूरा दलदल बन गया, और वो पूरी बदबू और वो पूरे मच्छर मस्जिदों में जा रहे हैं। उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमारा बेटा यहाँ पे अगर शादी करेगा, निकाह करेगा, उसे बार बार आना जाना पड़ेगा इस शहर की बदबू की वजह से, मच्छरों की वजह से, तो बीमार हो जाएगा वो। इसलिए वो लोग लड़की के मकान पर गए, उन्होंने वहां पे जो खाना वगैरह होता है वो खाया, और खाने के बाद जब लड़की की वालिदा ने कहा कि माशाल्लाह आपको तो बच्ची पहले से ही पसंद है,
और तमाम चीज़ें हैं। अब तो ज़्यादा कुछ बातचीत करने की जैसी बात तो है ही नहीं, तो ठीक है अभी से शादी की तारीख ही तय कर देंगे। अब लड़के की वालिदा ने कहा, बोले नहीं, हम थोड़ा सा हमारे घर पे मशवरा करके आपको जवाब देते। अब देखो, अभी तक लड़के वाले वो लड़की वालों पे प्रेशर डाल रहे थे, लेकिन अब लड़के वाले ही थोड़ा सा शहर देख के, गलियां देख के, वो गटर देख के, वो मस्जिद के बाजू कचरों के ढेर देख के थोड़े से हिचकिचा गए। और अपने शहर में वापस आने के बाद उन्होंने लड़की की वालिदा को फ़ोन करके कहा कि देखो आपा जान, बुरा मत मानना, आपकी बच्ची तो हमको यहीं पे पसंद आ गई थी, मगर आपका शहर जो हमने देखे और जो गंदगी देखे और जो वहाँ की लोगों की बेहिसी देखे कि मस्जिदों के बाजू में भी दलदल और कचरों के ढेर है, इस वजह से आपके यहाँ का रिश्ता हमको मंजूर नहीं, हम माजरत चाहते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये पूरा किस्सा बताने का मकसद ये है कि हमारे लीडर करोड़पति अरबपति बन गए और तुम और मैं अभी भी गटरों के कचरों के बीच में जी रहे हैं। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, दो चीज़ें हम मद्देनज़र रखें। एक तो फ़िरका परस्त ताकतों को हमको इख्तिदार से दूर रखना है। फ़िरका परस्तों को दूर रखने के लिए कोई ऐसा सेक्युलर लीडर चुने। हम पार्टी के लोग नहीं हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, हम कैंडिडेट के साथ चलने वाले लोग हैं। आप जिस वार्ड के रहने वाले हैं, चाहे बॉम्बे कॉरपोरेशन हो, पुणे कॉरपोरेशन हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, आप उसे अपना लीडर बनाइए जो सेक्युलर हो। सेक्युलर का मतलब ये होता है जो तमाम समाज को, सब लोगों को साथ लेकर चलने वाला और डाउन ऑफ अर्थ वाला जो पर्सन हो। ऐसा नहीं है कि वो इख्तिदार में आना चाहता है भाई बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए। आज लीडरों की कमी नहीं रही। एक एक वार्ड से जहाँ पे आराम से एक उम्मीदवार आराम से चुन के आ सकता है, वहाँ से 10-10, 15-15 जन हमारे ही लोग एक दूसरे की टांग खींचने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो आप भरने दो, जितने भी फॉर्म भरते हैं भरने दो, लेकिन एक चीज़ हर वोट डालने वाला याद रखे, नगर सेवक अगर बनाना है तो ऐसे को नगर सेवक बनाओ जो रात के 12 बजे भी उसका दरवाज़ा खटखटाए तो आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहे। ये हमारा नगर सेवक बनने के लायक है। जो हमारे गली कूचों को साफ सुथरा रखे, उसको बिल्कुल वोट मत दो, चाहे वो कितने भी बड़े पार्टी से हो। जो घमंड के लिए, अकड़ के लिए, जिसके पैर गाड़ी से ज़मीन पे नहीं उतरते, जिसके पीछे आगे हमेशा 10-10, 15-15 चेले चपाटे घूमते रहते हैं, जो सिर्फ भाई बनने के लिए, दादा बनने के लिए, नाम के लिए नगर सेवक बनना चाहता है, पार्टी कितनी बड़ी रहो, ऐसे को बिल्कुल वोट मत दो। और अगर जो बेचारा डाउन ऑफ अर्थ लोगों की खिदमत करने वाला है, आपने रात में 2 बजे उठा के अगर बोले इस काम के लिए चलना है, ऐसे को आप अपना वोट दो। तमाम महल्ले वाले, तमाम वार्ड वालों ने मिलकर अगर ऐसे लोगों को वोट दिया तो सही लोग आपके खादिम बनेंगे और सही लोगों को उनका हक मिलेगा। इसी तरीके से एमएलए एमपी के लिए भी उत्तर प्रदेश में तो हम लोग इससे पहले खुलकर मायावती जी को सपोर्ट कर चुके हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरएसएस की फिरका परस्त ताकतों का अगर कोई मुंह तोड़ जवाब है तो वो मायावती है। इसलिए कि समाजवादी पार्टी में आपस में लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं। कांग्रेस का कोई भरोसा नहीं है, पूरी तरह से कांग्रेस नीचे से पूरी तरह से बुनियादें उसकी हिल चुकी है और इख्तिदार में आने के बाद पता नहीं और लड़ाई झगड़े कहां कहां तक जाएंगे समाजवादी पार्टी के। इसलिए वहां पे अगर कोई ताकत है, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि मायावती जी ने 100 से ज़्यादा मुसलमानों को एमएलए का टिकट दिया, यानी 25% से ज़्यादा। तो उत्तर प्रदेश का हर मुसलमान और हर मेरी बात सुनने वाला अगर फ़िरका परस्तों को इख्तिदार से दूर रखना चाहता है तो वो मायावती जी को फुल सपोर्ट करे और उन्हीं के कैंडिडेट्स को वोट दे। अगर आपके वोट वहाँ पर फूट गए, आपके आधे वोट समाजवादी में, आधे कांग्रेस में, आधी फुला पार्टी में, और फिर बहुजन समाज पार्टी अगर इख्तिदार से दूर रह गई और फ़िरका परस्त इख्तिदार में आ गए, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जिन जिन स्टेट्स के अंदर फ़िरका परस्तों की ताकतें हैं, वहाँ पे मुसलमान किन मसाइल से दो चार है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बस मेरी इस दरख्वास्त पे आप गौर व फिक्र करके कि फ़िरका परस्तों को अगर दूर रखना है तो किसी एक सेक्युलर लीडर का आपको साथ देना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में वैसा लीडर सिर्फ और सिर्फ
मायावती जी है, जिनको हमारा फुल सपोर्ट है और हम यही रिक्वेस्ट और दरखास्त करेंगे। और रहा पुणे और मुंबई कॉरपोरेशन इलेक्शन का मसला, तो मैंने अभी बताया हूँ, हमको वो लीडर चाहिए, वो नगर सेवक चाहिए जो ज़रूरत पड़ने पे हमारे साथ में आए। वरना याद रखो, वोट मांगने के लिए ये लोग हमारे घरों पे आते हैं, और अगर हमको किसी ज़रूरत के लिए पुलिस स्टेशन, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है तो आते नहीं। और ये लीडरों के पीछे होने की वजह से ही गोधरा के अंदर 28 मुसलमानों को 14 साल तक जेल की सलाखों में रह के अभी 8 दिन पहले आज़ादी मिली। अहमदाबाद के अंदर 4 मुसलमानों को 14 साल तक बगैर किसी कसूर और जुर्म के जेल के अंदर रहना पड़ा और उसके बाद आज़ादी मिली। क्यों? कौन जिम्मेदार है? एरिया के लीडर जो हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जब हम हालात का शिकार होते हैं तो हमारे घर के हालात पूछने के लिए तैयार नहीं रहते। ऐसे लीडर हमको नहीं चाहिए। ऐसे गाड़ियों में घूमने वाले लीडर नहीं चाहिए। ऐसे अपने पीछे चेले चपाटों की फौज लेके फिरने वाले नहीं चाहिए। हमको वो चाहिए जो हमारी आवाज़ पे हाथ पकड़ के हमारे साथ कहीं पर भी आ सके। तो आपको अपने एरिया में जो ऐसा नज़र आता है सेक्युलर लीडर, उसी को वोट दो, उसी को वोट दो, उसी को वोट दो। किसी की बातों की, दौलत की भरम में आकर उसको वोट मत दो। आगे भी मैं आपकी रहबरी करता रहूँगा। अल्लाह मेरी आपकी ऐसे शर पसंदों से हिफाजत फरमाए और हम तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व ताला अपने वोट का सही इस्तेमाल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।